नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं भी रीडिंग का इंतज़ार कर रही थी और फाइनली एक आध दिन मैं बिज़ी रही और उसके बाद मैं फाइनली आ गई हूँ। आज जो मैं ये रीडिंग बना रही हूँ उसको देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? क्योंकि जब एनर्जी फ्रेश होती है और आप कुछ जानना चाहते हो और उस टाइम रीडिंग होती है एंड दिस इज़ अ परफेक्ट अलाइनमेंट और ऐसा लगता है कि ये रीडिंग ना आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देगी, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी, ये रीडिंग आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देगी। तो कौन कौन एक्साइटेड है इस रीडिंग को देखने के लिए? पहली बात कमेंट्स में लिख दो एक्साइटेड, जल्दी से लिख दीजिए। कार्ड्स की शफलिंग को शुरू करेंगे। ये जो रीडिंग होगी सबसे पहले हरे कृष्णा, जय श्री राधा, राधे राधे, ऊपर वाले का नाम लेकर और एंजल्स को यहाँ पे इनवाइट करके आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है। अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लो। सेपरेशन में हो, ठीक है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, अगर सिर्फ सेपरेशन में हो, ये बिल्कुल नो कांटेक्ट है, या अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तीनों में से क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में लिखो। तो आज की रीडिंग आपके और आपके पर्सन के नाम, आपकी रीडिंग आपके और आपके पर्सन के नाम। ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही आ गया है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे कार्ड्स दिखा देती हूँ आपको, एनर्जीज पता चल जाए तभी तो आप इसमें से कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। बहुत बार मैंने कहा है कि कार्ड की शफलिंग या पहला जो इंट्रो है वो मिस मत किया करो। आपकी रीडिंग है ना, आपकी रीडिंग है तभी तो आपसे रेजोनेट करेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स बताएगी जब आप शुरू से लेके अंत तक यहाँ पे बैठोगे। और यहाँ पे फिर से आ गया सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एयर साइन यहाँ पे डेफिनेटली है, आप हो या आपके पार्टनर है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बता दो कौन कौन है, किस किस की राशि है ये। और एक फायर साइन यहाँ पे है और उसी के साथ हमारे पास आ गया है जस्टिस का कार्ड। ये डेक ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो राइडर वेट है ना टैरो, बिल्कुल बेसिक्स जब हम शुरू भी करते हैं कार्ड रीडिंग तो इसी से ही शुरू करते हैं और ये डेक बहुत अच्छा रहता है। और मुझे तो देखते ही इस डेक को ऐसा लगता है कि मतलब पास्ट की मेमोरीज याद आ जाना और बिल्कुल फ्रेश हो जाना माइंड, तो वैसी ही सिचुएशन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं आपके पर्सन के बारे में आज पहली चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। यह पर्सन ना इस समय जैसे इनकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी हो, जैसे ब्लाइंड फोल्ड हो गए हो, और अपनी आंखों को भी इन्होंने मतलब सच देखने से रोक दिया है, अपने हाथों को भी इन्होंने बांध दिया है कि ये एक्शन ना ले पाए, ठीक है ना। सच बताऊं तो जैसे कहते नहीं हैं, आप दोनों की जो प्यार में रुकावट है ना, वो और कोई नहीं है बाहर का, वो आप दोनों ही हो। कमेंट्स में लिखो रुकावटें, अड़चन अगर आपकी आ रही है ना, आप दोनों ही हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फाइट्स हो रही है, इतनी अनबन हो रही है, ऐसी फाइट्स हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी फाइट्स यहाँ पे हो रही है जो जो कहते नहीं है, शुरू बहुत छोटे चीज़ों से हुई है और बहुत बड़ी हो गई है। आप दोनों की बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है, आपस में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, आपस में बन नहीं रही है बिल्कुल भी।
और उस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से खफा होके बैठे हो। फाइट हो रही है, कमेंट सेक्शन में लिख दो फाइट। और इतनी ज़्यादा फाइट हो रही है कि आप ना उनकी सुनने के लिए तैयार हो, ना वो आपकी सुनने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पर इस इंसान ने सच देखने से खुद को क्यों रोका हुआ है? क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है जब आप उनकी सुनेंगे ही नहीं तो वो क्यों बोले, वो अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करे। ठीक है, तो खुद से ही इन्होंने आपको इग्नोर करने का फैसला कर लिया है। इग्नोर कर रहे हैं तो लिख दो कमेंट सेक्शन में इग्नोर। खुद से ही इस इंसान ने आपको इग्नोर करने का फ़ैसला कर लिया है और ये पर्सन अपने फ़ैसले पे डटे हुए हैं। दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है इनको। देखो इमोशंस, ये देखो वाटर की एनर्जी। दिक्कत इनको भी हो रही है, लेकिन अपने आप को इस कदर बांध रखा है इन्होंने कि ये खुद की फ़ैसले से या खुद के किए हुए डिसीजन को भी ये बदल नहीं पा रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है। ये इंसान इस समय अपनी मुश्किलों को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए देख रहे हैं। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये इंसान जो इस रिश्ते में फ़ैसला ले रहा है उससे मदद कुछ नहीं हो रही है। जो इन्होंने अपने गुस्से को पकड़ के रखा हुआ है और ये इस एनर्जी को नहीं छोड़ रहा है, ये इंसान, ये पर्सन उसको लेट गो नहीं करने दे रहा है। इस इंसान ने खुद को ही एक स्टेगनेंट एनर्जी में डाल दिया है, स्टक एनर्जी में डाल दिया है। अगर ये पर्सन अपना फैसला बदल लेना, थोड़ा प्यार की खातिर ईगो को छोड़ दे, लिखो कमेंट्स में प्यार और ईगो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम है तो लिख दो ईगो। तो अगर ये प्यार के खातिर थोड़ा सा अपना फैसला चेंज कर ले तो यहाँ पे ना सब कुछ बहुत आसानी से फ्लो होने लगेगा। रस्सी टूट जाएगी एक्शन और ये सच को देखने लगेंगे। ये पर्सन अपने इमोशंस को फ्री नहीं होने दे रहे हैं, जकड़ के रखा हुआ है। आपको भी लगता है कि इन्होंने गलत फैसला लिया है, लिखो फैसला। ठीक है, एक चीज़ और भी यहाँ पे सामने आ रही है। आपके पर्सन पता है इस समय आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच बताऊं, आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है आपके पर्सन अपने फैसले को आपकी गलती मान रहे हैं। ये इंसान आपकी गलती निकाल रहा है। ठीक है, यह इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि अगर आपने इनको उकसाया ना होता, अगर आपने इनको प्यार दिया होता, मतलब आपकी गलती निकालने में लगा हुआ है ये पर्सन। अगर आपने इस इंसान को वक्त रहते एक समझा लिया होता या फिर आपने वक्त रहते इस इंसान को रोक लिया होता, ये पर्सन आपकी गलती बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह पर्सन आप में नुक्स निकाल रहे हैं। इस समय जैसे इस इंसान के फैसले ने ही आपके रिलेशनशिप में रुकावट डाली है। इनकी नज़र में आप ही हो जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा फैसला लिया है। इनकी नज़र में आप ही हो। आपने अगर इनके सामने कभी कोई ज़िद पकड़ के रखी हुई है, अगर आपने इनके सामने कोई चीज़ माफ़ नहीं करी है, तो यह इंसान इस समय उस चीज़ को सोचकर वही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिस इज़ अ टिट फॉर टैट एनर्जी। ठीक है, टिट फॉर टैट एनर्जी मतलब जैसे को तैसा, जैसे को तैसा वाली एनर्जी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इस पर्सन को लगता है यही मौका है अपने गुस्से को दिखाने का। सिर्फ ये वाला गुस्सा नहीं है, पहले की बहुत सारी चीज़ों का गुस्सा इनके अंदर पनप रहा है, उसी को ही ये अंजाम दे रहे हैं। इस पर्सन का मानना है कि आपने खुद ही अपनी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। इस इंसान तो ये ब्लेम कर रहे हैं और ये अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो सच है। ठीक है, ये
आपके रिएक्शन को देखना चाहते हैं। पता है ये इस सेपरेशन को भी खींच रहे हैं, ये सेपरेशन को इसलिए खींच रहे हैं कि ये देखना चाहते हैं कि आप कब तक इस चुप्पी को खींच सकते हो, आप कब तक इस चुप्पी को मेंटेन कर सकते हो, आप कब तक चुप रहकर सह सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वो देखना चाह रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं यह पर्सन आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली यह पर्सन आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्होंने सोच लिया है। पता है, देखो इस समय आपके पर्सन की शिकायत ये है, ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है, आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार मिला है, आपको बहुत अफेक्शन मिला है। झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन इस इंसान ने मजबूर कर दिया है मुझे बोलने पर। यह इंसान ना इस रिलेशनशिप में दबदबा बनाना चाहते हैं। एक तरीके से डोमिनेंस मुझे दिखाई दे रही है, एक तरीके से एक ऐसा आपके साथ एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है जहाँ पे इनको लगता है कि ये आपसे जो चाहें वो करा सकते हैं। इनको लगता है कि जो भी ये कर रहे हैं आपके साथ वो बिल्कुल ठीक है। इनको अपने अंदर कोई मिस्टेक नहीं दिखाई देती। ये जो पर्सन हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सॉरी बहुत कम बोलते हैं। बहुत मुश्किल है इनसे मतलब सॉरी बुलवाना। आपके लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है इनसे सॉरी बुलवाना। क्या आप इस बात को मानते हो? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आप सॉरी नहीं बुलवा सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये इंसान अपनी गलती नहीं मानता क्योंकि दे थिंक दे आर ऑलवेज राइट। दे थिंक मतलब ऐसे इंसान है ये कि अगर आपकी बात भी हो रही हो तो उसको काट कर उसके ऊपर से बोल पड़ने वाला इंसान। ठीक है, उसको काट के आपकी मिस्टेक को दिखा देने वाला इंसान। ठीक है, ऐसा लगता है जो एक बार इन्होंने सोच लिया, जो फैसला कर लिया, अगर वो मानोगे तभी खुशी रहेगी, वरना देखो एक चीज़, अगर ये पर्सन डोमिनेंट है तो मुझे बताना ज़रूर। जो इन्होंने बोल दिया वही ये करते हैं और वही वो करके दिखाते हैं। ये एक बार आपकी बात मान ले तो उस पर बहुत बार कंप्लेन करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा है तो कमेंट्स में लिखना डोमिनेंट। एक चीज़ जो आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। दिख रहा है कि आज सुबह से, ठीक है, आज सुबह से इस पर्सन का आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। आज सुबह से इस पर्सन का आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। स्पेशली ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन बहुत जोकी टाइप के हैं, जब इनका मूड अच्छा होता है और ये आपको बहुत जोक सुना के बहुत हंसाते हैं, मतलब चीज़ और भी लग रही है। यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से वैसे हैं कि किसी भी सिचुएशन में ये बोल बोल के हंसा देंगे। ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे सीरियस है। अगर वो थोड़े मजाकिया हैं तो लिखो फ़नी, और आपकी पर्सनालिटी सीरियस है तो लिखो सीरियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन का कहना ये है कि वो आपको बहुत बार तो इस इंसान को लगता है कि इन्होंने ना जब जब आपको कोशिश की है, इनकी तरफ से एफ़र्ट्स रहे हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बोलकर कन्विंस करने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की कि फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करते, लेकिन यह पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। यह इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको चाहिए ना इमोशनल सपोर्ट, लिखो इमोशनल सपोर्ट। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए फ्यूचर के लिए एक अश्योरेंस चाहिए। बट इस इंसान का ये मानना है कि प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा चलने देते हैं। इस इंसान का ये मानना है कि वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जो भी कुछ हुआ उसको होने देते हैं,
फ्यूचर का पता नहीं। इस इंसान ने आपको फ्यूचर को लेकर ना कोई अपने गोल्स या फिर क्या ये सच में अप्रोच करेंगे इनकी फैमिली को, ये सच में आपकी विक्ट्री होगी, या फिर जो एक होती है ना खुद से चीज़ें बोलना और खुद से एक इंसान को सपोर्ट देना, एक सिक्योरिटी देना और एक भरोसा दिलाना, एक प्रॉमिस देना, वो इस पर्सन की तरफ से नहीं हुआ है। तो आज जब ये आपको रीच आउट करने का सोच रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आपको ये मनाएं पहले, या फिर डायरेक्टली जो बात है उस पर सीधा आ जाएं। ठीक है, डायरेक्टली सीधा उस बात पे आ जाए। लेकिन इनकी ये भी शिकायत है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये रुक क्यों रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, दोनों के बीच में आ गई है एक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे देख लो दोनों कार्ड इस तरफ है, एक इस तरफ है, दोनों ना ऑपोजिट चले गए हो, एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हो। ठीक है, बहुत दूर चले गए हो। यह इंसान देख सकता है, ये इंसान आपके साथ जितना भी रहा है वो महसूस कर सकता है कि ना जितना भी आपको इमोशनली डैमेज हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो तो हुई ही है। ठीक है, लेकिन इस इंसान का यह मानना है कि आप हीलिंग के दौरान आप फाइनेंशियली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, मतलब किसी तरीके से ना अपने करियर का नुकसान नहीं होने दे रहे हो, धीरे धीरे ही सही। लेकिन आपके पर्सन जब इस रिश्ते को सही करने आते हैं ना, ये इंसान अपने फाइनेंसिस पे या फिर करियर पे ध्यान नहीं दे पाते। फिर ये अड़ियल टाइप के हैं, इनको लगता है कि आपको मनाने के चक्कर में अगर आप नहीं माने तो इनकी हार हो गई है, तो इनके लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये बाकी चीज़ों में फिर सक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चोर सिपाही वाला खेल ना मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के दिन इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप इनकी तरफ नहीं देख रहे, बस आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो। आपके पर्सन को कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। मतलब यू आर मेकिंग सम हिस्ट्री, इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने सोच लिया। ठीक है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जानते हैं आपको जितना, और जितना वो आपके साथ रहे हैं वो जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जैसे वैसे एनर्जी होती है ना, फीनिक्स बर्निंग एंड राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। मतलब कितना भी आपने ग्राउंड टच कर लिया, बट आप फिर आओगे ऊपर, फिर आओगे, फिर आप खड़े होगे, फिर आप नए से शुरुआत करोगे। तो यह इंसान आपको ऐसी एनर्जी में देख के बहुत परेशान है। ठीक है, इनको अब अपनी इम्पोर्टेंस पे आन पड़ी है कि क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी, जहाँ ये पर्सन देख लो, ये जस्टिस की एनर्जी, यहाँ पे तलवार थी। ठीक है, जो बीच में नहीं थी, जो थोड़ी सी झुकी हुई थी, झुकाव था, बायसनेस था अपने आप को लेकर, बट यहाँ पे ये तलवार सीधी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये तलवार अपने बारे में नहीं सोच रही, दोनों के बीच में मतलब एक जस्टिस हो रहा है, और यहाँ पे एक तराजू है, बैलेंस। यही पर्सन जो अड़े हुए हैं वही पर्सन एक बैलेंस लेके आएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बैलेंस वाली एनर्जी, मतलब फाइनली यहाँ पे आपके पर्सन सरेंडरिंग वाली एनर्जी में है। फाइनली ये इंसान पट्टी खोल के समझना चाहते हैं आपके इमोशंस को, क्योंकि अगर इस चीज़ को, इस खेल को ये ख़त्म नहीं कर रहे, वो खेल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आज के दिन ये पर्सन चाहते हैं आपको कुछ लेटर लिखना। यह पर्सन सिर्फ यही बात को सोच रहे हैं कि क्या वो आपको डायरेक्टली मनाने आए, या मनाए ना, सीधा पॉइंट पे आ जाए कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ परेशान कर रही है इस पर्सन को। बट जब मनाने की बात आती है तो वो सोचते हैं ऑलरेडी वो कर चुके हैं, कितना भाव दें आपको, आप तो अपनी लाइफ में बिज़ी हो। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, ये चीज़ आपके पर्सन को बॉदर कर रही है फॉर श्योर। नंबर 8 है, नंबर 4 है, उसका आधा, 4 और 8 इन्फानाइट एनर्जी है। आपके पर्सन को जब तकलीफ़ होती है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इमोशनली, जब ये आपसे सेपरेशन महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन आपको इग्नोर करके, ठीक है, आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो इस पर्सन को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। इस पर्सन को फिर आपके ऊपर आता है कि ये इंसान आना चाहिए था मेरे पास,
तो ये है आज की स्टार्स की एनर्जी। और ऐसा लग रहा है कि आप चाहते तो हो लेकिन आप अपनी डेस्परेट एनर्जी इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप डेस्परेट एनर्जी नहीं दिखा रहे हो तो आपके पर्सन को लगता है कि बस ये इंसान तो गया मेरे हाथ से। तो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मिलूँगी अगली रीडिंग में। इसका फीडबैक ज़रूर दे के जाना। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।